ओके चाहत, गुड इवनिंग बेटा। पारिशा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वंशिका, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। अंजना, गुड इवनिंग बेटा। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? वीडियो वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तानुष, कृष्णा, गुड इवनिंग बेटा। एक बार बता देना बेटा, वॉइस क्लियर आ रही है सभी को? काइंडली एक बार क्लियर कर देना बेटा। यस सर, ओके ओके बेटा, ओके सोफिया। चलिए, मोस्टली स्टूडेंट्स आ चुके हैं तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है? तो अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो बेटा आप लोग लाइव उसमें चैट में आप डाउट ले सकते हो, ठीक है? अदरवाइज आप ग्रुप में भी मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हो, जैसे आपको कंफर्ट हो, ठीक है? तो मैं एक बार चैट भी देख लेता हूँ। वेरी गुड इवनिंग कृष्णा हिट रियल। गौतम, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा। कृष्णा हिट रियल, यस, ओके ओके। लाइव चैट में आप अपने जो भी आपके डाउट होंगे बेटा वो आप क्लियर कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे डाउट ले लेना। चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हमने वैसे ट्रायल बैलेंस तो काफी दिन हो गया बेटा स्टार्ट किए हुए। तो लास्ट क्लास में हमने उसके दो क्वेश्चन किए थे, जिसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस भी बताया था बनाना। देन उसके बाद उसकी जर्नल एंट्री से लेजर कैसे पोस्टेड होगा, लेजर से ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, है ना? ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था, ठीक है? अभी जो हमें करना है वो ट्रायल बैलेंस है। डायरेक्टली हमें कुछ फिगर्स गिवन है बेटा, ठीक है? कुछ चीजें हमें गिवन है, तो हमें इनसे क्या करना है, डायरेक्टली क्या करना है, ये कुछ अकाउंट गिवन है तो डायरेक्टली हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है, ठीक है? अब पढ़िए एक बार क्वेश्चन में, देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ अंकित एज ऑन 31 मार्च 2019। तो यानी हमें एक तो ट्रायल बैलेंस बनाना है बेटा। अब ट्रायल बैलेंस किसका बनाना है बेटा? अंकित का बनाना है। कब का बनाना है? 31 मार्च 2019 का बनाना है, ठीक है? आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। ही हैज यानी अंकित, ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या कहा गया है? रिप्लाई नितिन भगत, ओके बेटा। वंशिका कलोत्रा, प्रेजेंट बेटा। आप लोग लाइव चैट में बेटा आप दे सकते हो, कोई भी डाउट वगैरह कोई भी आपने प्रेजेंस देनी है तो लाइव चैट में दे दो, ठीक है? यहाँ पे कहा गया बेटा, ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। कहने का मतलब जो हम अंकित का ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, तो इस ट्रायल बैलेंस में क्या है बेसिकली, वो कहने का मतलब जो हमें ट्रायल बैलेंस हमें जो बनाना है, यहाँ पे बोला गया ही हैज ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है भूलना, यानी कैपिटल अकाउंट बनाना ही भूल चुके हैं, ठीक है? तो कैपिटल अकाउंट बनाना भूल चुके हैं, तो जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, जो भी ट्रायल बैलेंस में बैलेंसिंग फिगर आएगा वो हम कैपिटल अकाउंट में दिखा देंगे, याद रखना। एग्जाम में अगर कभी भी तुम्हें बोल दे कि कैपिटल की फिगर है वो ओमिटेड हो चुकी है, यानी वो भूल चुके हैं, तो जब आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा बेटा, वो आप उसको किस कॉलम में दिखा देना? कैपिटल के कॉलम में दिखा देना। ये क्वेश्चन कहता है, ठीक है? अब एक एक करके नाम पढ़ते हैं। तो यहां देखो, बैंक ओवरड्राफ्ट सबसे पहले। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा? वैसे बताया गया आपको, इसका मतलब है नेगेटिव बैलेंस, यानी बैंक से ज्यादा पैसा निकाला गया है। अब आपको पता है कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट इट इज अ लाइबिलिटी, तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? बेटा एक बार चैट में रिप्लाई करना सारे। बैंक ओवरड्राफ्ट जो 85,000 का है, ये जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा बेटा? चाहत, सोफिया, नितिन, कृष्णा, तानुष, बेटा आप लोग रिप्लाई करो। बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा? नीरज शर्मा, क्रेडिट बैलेंस होगा, वेरी गुड वेरी गुड। सोफिया अख्तर, मोहित, क्रेडिट बैलेंस होगा, वेरी गुड बेटा। क्योंकि ये क्या है, एक तरह का फर्म के लिए यानी बिजनेस के लिए एक तरह की लाइबिलिटी है, यानी बैंक से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया गया है। तो इसीलिए जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, नितिन क्रेडिट बैलेंस, चाहत वर्मा क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड। जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो वहां पे क्या मेंशन करेंगे? ट्रायल बैलेंस के अंदर जब कॉलम बनाया जाएगा तो वहां पे क्रेडिट बैलेंस के अंदर इसको लिखा जाएगा, ठीक है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है? 85,000 का। नेक्स्ट आता है बेटा सेल्स। अब सेल आपको पता है रेवेन्यू, सेल रेवेन्यू इनकम, तो कहीं ना कहीं ये भी अगर बात करें
तो इसका जो ट्रायल बैलेंस जब बनाएंगे तो किस तरफ आएगा बेटा, ये क्रेडिट साइड आएगा, यानी इसका भी ये भी क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आता है परचेज रिटर्न। देखो मैंने आपको बताया है कि परचेज, अगर हम लोग परचेज की बात करें तो बेटा परचेज की नेचर एक तरह की क्या है, एक्सपेंसेस। तो परचेज की बात करें तो परचेज डेबिट होगा। तो आपको मैंने बताया है जब भी परचेज रिटर्न बोले तो उसको रिवर्स कर दो बेटा, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, तो परचेज रिटर्न क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा। क्लियर है यहाँ पे भी। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेटर्स। डेटर्स की बात करें तो डेटर्स का क्या बैलेंस होगा बेटा ट्रायल बैलेंस के अंदर, डेटर्स, डेटर एक तरह के बेटा एसेट्स हैं, तो इनका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। बेटा रिप्लाई भी करते चलो, आपसे जो चीजें पूछी जा रही हैं आप लाइव चैट में आप आंसर दे सकते हो जो नाम मैं बोल रहा हूं। ठीक है, वेजिस, वेजिस की बात करें तो वेजिस क्या होगा बेटा, वेजिस होता क्या है बेसिकली, वेजिस एक एक्सपेंसिस है। तो याद रखना सबसे पहले वेजिस की बात करें, वेरी गुड चाहत वर्मा, वेजिस एक डायरेक्ट एक्सपेंसिस है बेटा। वेजिस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसिस है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसिस क्या होता है सर, देखो यहां पे एक बार यहां समझो जी, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखोगे बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में यहां पे डेबिट तरफ, यहां डेबिट तरफ कुछ खर्चे भी दिखाए जाते हैं। अब ये जितने भी खर्चे होते हैं ना, इन खर्चों को बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, ये सारे के सारे खर्चे कौन से होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हुआ ये डायरेक्टली प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं। यहां पे वेजेस आ जाता है बेटा, वेजेस यहां पे आएगा। ठीक है, तो याद रखना वेजेस एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाएगा, ठीक है, डेबिट साइड में। और अगर वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट, कैपिटल, वासु अंडोत्रा, गुड गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग बेटा वासु। नेक्स्ट आता है कैपिटल। अब कैपिटल की बात करें, ये मैंने बताया ऑलरेडी, कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो कौन सा होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस। यानी ये ट्रायल बैलेंस जब प्रिपेयर करेंगे तो ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड में ये जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा परचेजेस। अब परचेजेस की बात करें, जैसे मैंने ऊपर बता ही दिया बेटा, परचेजेस का जो बैलेंस होगा ये क्या होगा, ये होगा डेबिट बैलेंस होगा। परचेजेस का बैलेंस क्या होगा बेटा, डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है कैश इन हैंड। जब कैश इन हैंड की बात करें तो कैश इन हैंड बेटा एक एसेट्स है, तो एसेट्स का जो बैलेंस होता है वो क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है। क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। जब हम क्रेडिटर्स की बात करेंगे तो बेटा जी क्रेडिटर एक तरह की लाइबिलिटीज है, क्रेडिटर एक तरह का क्या है, लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या होगा बेटा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहां पे। नेक्स्ट आता है सेल्स रिटर्न। अब सेल रिटर्न में देखो यहां पे एक चीज समझो, अगर हम बात करें सेल्स की तो जो सेल्स का बैलेंस होगा वो डेबिट, सेल का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब हम लोग बात करेंगे बेटा सेल्स रिटर्न, तो सेल्स को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, तो इसका बैलेंस क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस होगा। ये सब पढ़ाया गया आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में। क्लियर है यहां पे। तो ये डेबिट बैलेंस होगा, तो सेल रिटर्न क्या आ जाएगा, डेबिट बैलेंस आ जाएगा। यहां पे क्लियर है बेटा सभी को। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट। तो इक्विपमेंट की जब हम बात करते हैं तो इक्विपमेंट एक तरह का बेटा एसेट्स होता है। इक्विपमेंट एक तरह का क्या है, फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए एसेट्स है। और जब एसेट्स की बात करेंगे तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्या बैलेंस होगा, इसका डेबिट बैलेंस होगा। क्या बैलेंस होगा इसका, डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है बेटा ओपनिंग स्टॉक। देखो स्टॉक एक तरह का एसेट्स है, स्टॉक एक तरह का क्या है, एसेट्स है। तो एसेट्स का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा बेटा। डाउट है इसमें किसी बच्चे को, कोई भी स्टूडेंट हो जिसको कोई डाउट हो बेटा इसमें, एक बार चैट में बेटा आंसर दे देना, डाउट है किसी का। डाउट तो नहीं है किसी का बेटा।
सर वो वेजिस। ओके नितिन। सोफिया नो सर, नो सर। तानुष नो सर, वंशिका नो सर, नीरज शर्मा नो सर, चाहत वर्मा नो सर। ओके नितिन, यहां देखो बेटा, वेजिस, अभी ट्रेडिंग भूल जाओ आप, सिर्फ वेजिस समझो। वेजिस मिलती किसको है बेटा? वेजिस किसे मिलती है? वेजिस, देखो ये एक फॉर्म है, सपोज करो ये एक फॉर्म है बेटा, एक बिजनेस है। ये जो बिजनेस है ये प्रोडक्शन करता है, हम मान के चलते हैं ये क्या करता है, प्रोडक्शन करता है किसी तरह की, ठीक है। अब इस प्रोडक्शन प्रोसेस में जो इस फॉर्म ने लेबर को लगाया होगा, जो लेबर इंगेज यहाँ पे होगी, तो इस लेबर को इस काम के बदले में कुछ ना कुछ फॉर्म पे करेगी, उसे हम बोलते हैं वेजिस। क्या बोलते हैं उसे? वेजिस। तो बेटा ये बिजनेस के लिए अगर बात करें वेजिस की, तो ये वेजिस एक तरह का क्या हुआ, एक्सपेंसेस हुआ। एक तरह का क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ, खर्चा हुआ। तो अगर ये खर्चा है तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था CLEAR, याद होगा आपको, मैंने आपको बोला था, आप लोग ऐसे याद रख लो शॉर्टकट में। अगर बात करें EA, EA का मतलब हुआ एक्सपेंसेस और एसेट्स, एक्सपेंसेस और एसेट्स। तो बेटा इनका जो बैलेंस होगा, इनका जो हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, मैंने आपको बताया था ये। और अगर बात करें CL, कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ठीक है, इनका हमेशा जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसलिए बात करते हैं वेजिस। वेजिस एक तरह का एक्सपेंसिव है बेटा फॉर्म के लिए, बिजनेस के लिए। तो वेजिस का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो किस तरफ आएगा? डेबिट साइड आएगा। तो जब हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो ये जो वेजिस है उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट साइड आएगा। क्लियर है यहाँ पे? नितिन क्लियर है? ओके बेटा, थैंक यू। चलिए अब इसको आंसर में प्रेजेंट कैसे करना है, तो आंसर देखो यहाँ पे, ये मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, आंसर बना हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले यहाँ क्या लिख देंगे? ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस आ जाएगा, और ये ट्रायल बैलेंस की डेट आपको लिखनी है बेटा, एज ऑन 31 मार्च 2019, ये लिखना है आपको, ठीक है। ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक करके हमें पुट करना है। देखो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने बोला था बैंक ओवरड्राफ्ट का उसका जो बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा, वो क्रेडिट साइड चला जाएगा। सेल एक तरह का रेवेन्यू होता है, इनकम होता है बेटा, इसका बैलेंस कहां जाएगा? क्रेडिट साइड जाएगा। परचेज रिटर्न की बात करें तो जैसे हमने पढ़ा था कि परचेज की बात करते हैं तो परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। डेटर्स, डेटर एक एसेट्स है बेटा, इसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। वेजिस, वेजिस की बात करें तो वेजिस यानी एक तरह का एक्सपेंसिव है, तो इसका बैलेंस जो होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। कैपिटल, देखो यहां पे तो हमने कर दिया कैपिटल, फिलहाल के लिए आप इसको छोड़ दो, अभी मत करना इसको, ठीक है, इसको भूल जाओ। परचेजेस की बात करें तो परचेजेस का जो बैलेंस होगा बेटा वो डेबिट बैलेंस होगा, यहां आ जाएगा, ये डेबिट बैलेंस आ गया। कैश इन हैंड एक तरह का एसेट्स है बेटा, कैश इन हैंड का मतलब है बिजनेस के हाथ में पैसा कितना है, तो ये एसेट्स होता है, इसका जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। क्रेडिटर्स की बात करें तो क्रेडिटर्स एक तरह की लाइबिलिटी है, तो इसका जो बैलेंस होगा बेटा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न की बात करें, सेल्स रिटर्न का मतलब क्या हुआ? सेल को वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। अगर सेल का बैलेंस क्रेडिट है तो सेल रिटर्न का बैलेंस क्या होगा? डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। इक्विपमेंट, इक्विपमेंट एक तरह का एसेट्स है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक एक तरह का एसेट्स है, उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? अब जब आप टोटल करोगे ना तो टोटल के टाइम पे क्या होगा बेटा, यहां का टोटल बड़ा होगा, इस साइड का, डेबिट साइड का, इस साइड का टोटल आ रहा होगा 1,29,000, 12 लाख, सॉरी 12,91,250 आएगा माइनस। अब तुम्हें क्या करना है, ये सब माइनस करने हैं यहां से, ये देखो इसको माइनस करो, उसमें से माइनस आप कर दो 85,000 को माइनस कर दो, माइनस उसमें से कर दो 8,10,000 कर दो, माइनस उसमें से कर दो बेटा 22,500 को माइनस करो, माइनस इसमें से क्या कर दो, ये 2,15,000। जब ये माइनस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा? आपके सामने ये कुछ फिगर्स ही आ जाएगी।
1,58,000 ये आपके पास फिगर आ जाएगी बेटा, ये वाली। तो अब हमारे क्वेश्चन ने पहले खुद ही हमें बता दिया कि ही हैज ओमिटेड, देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया ही हैज ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट, वो भूल चुका है ना, ओमिटेड है। तो आपने क्या करना है, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया क्रेडिट साइड में, तो यहाँ पे दिखा दो इसको, और इसके सामने एक नाम लिख दो। नाम क्या लिखोगे, यहां पे नाम लिख दोगे कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट के आगे ब्रैकेट में लिख देना बैलेंसिंग फिगर। तो यहां पे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन। क्लियर है यहां पे बेटा? डाउट किसी स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है इसमें पूछ सकता है बेटा, वो डाउट ले सकता है। क्लियर है यहां पे सभी को? नीरज शर्मा, यस सर, ओके। बाकी स्टूडेंट को बेटा डाउट तो नहीं है किसी का? नो सर, ओके बेटा, ओके, चलिए ठीक है। आई थिंक कि सभी को क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कृष्णा, नो सर, ओके बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसका आंसर नोट कर लिया सभी ने? इसका आंसर नोट कर लिया बेटा? आप स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ऑलरेडी मैंने आपके ग्रुप में क्वेश्चन और आंसर शेयर किए हैं इनके, तो फिर भी आप आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मेरे को बेटा ये डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या बोलता है। प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग आइटम्स। कुछ आइटम्स हमें गिवन है, तो इससे हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। चलिए देखो, फर्स्ट आइटम हमें गिवन है बेटा कैपिटल। तो बताओ बेटा आप कमेंट सेक्शन में, कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा या डेबिट बैलेंस होगा ट्रायल बैलेंस के अंदर? जल्दी हरी अप, देखते हैं जल्दी कौन बताता है बेटा सबसे पहले। चाहत वर्मा, वेरी गुड, क्रेडिट। तानुष क्रेडिट, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। अबे, अबे भी प्रेजेंट है, ओके बेटा, क्रेडिट बैलेंस, वेरी गुड। तो कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ पे? नितिन आर्ट्स क्रेडिट, ओके बेटा। नेक्स्ट कृष्णा क्रेडिट, ओके। नेक्स्ट आता ओपनिंग स्टॉक। बताओ बेटा हरी अप, ओपनिंग स्टॉक की बात करें, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक का बैलेंस क्या होगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एक तरह का एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस डेबिट बैलेंस, वेरी गुड तानुष। तो ये क्या होगा बेटा, डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ पे? ये डेबिट बैलेंस होगा। नितिन डेबिट, नीरज डेबिट, कृष्णा डेबिट, वेरी गुड। बाकी वाले स्टूडेंट बेटा बाकी भी रिप्लाई करें। फर्नीचर, फर्नीचर एक एसेट्स है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होगा बेटा? सोफी अख्तर क्रेडिट, एसेट्स का बैलेंस बेटा जल्दी, एसेट्स का बैलेंस क्या होगा? अबे डेबिट बैलेंस, नितिन डेबिट बैलेंस, तानुष डेबिट बैलेंस, वेरी गुड बेटा। अबे डेबिट बैलेंस, बाकी स्टूडेंट्स बेटा, कृष्णा डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। अबे डेबिट बैलेंस, मोहित सिंह डेबिट बैलेंस, अबे डेबिट बैलेंस, ओके 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 ठीक है। तो बेटा फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का क्या बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। चाहत डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, परचेजेस। परचेजेस एक तरह का एक्सपेंसिस है। दीपांशु भाई आप भी आए हो, हेलो भाई, क्या हाल है बेटा? चलिए दीपांशु, चलो ठीक है। परचेजेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताओ परचेजेस की नेचर की बात करें, इट इज एन एक्सपेंसिस, तो एक्सपेंसिस है तो बेटा क्या होगा, इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। वेरी गुड रिपांशु सर, ठीक हूं, ओके ओके गुड गुड। कैश, कैश की बात करते हैं बेटा, कैश का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, कैश, कैश का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस, डेबिट, वेरी गुड। कैश क्योंकि एसेट्स होता है तो उसका जो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो बैलेंस जाएगा वो डेबिट साइड जाएगा। क्लियर है यहाँ पे?
नेक्स्ट आता है कैरेज। कैरेज की बात करें, देखो यहाँ पे स्टॉप स्टॉप, ओके बेटा। कैरेज की बात करें, कैरेज कोई बता सकता है बेटा कैरेज का मीनिंग क्या होता है? कैरियज, कैरियज का मीनिंग क्या होता है बेटा? कैरेज का मीनिंग क्या होता है बेटा? है किसी को आइडिया? ट्रांसपोर्टेशन, नीरज शर्मा, ओके बेटा, वेरी गुड। सोफी अख्तर, डेबिट बैलेंस, हाँ वो तो डेबिट होगा बेटा, ये कैरेज तो यहाँ डेबिट होगा। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, ओके। मैं कैरेज का मीनिंग पूछ रहा हूं, देखो एक बार यहाँ पे ध्यान दो बेटा सारे। गौतम, डेबिट बैलेंस, बेटा बैलेंस नहीं पूछा जा रहा है, मैं पूछ रहा हूँ कैरेज, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेने के लिए खर्चा। वेरी गुड बेटा नितिन, शाबाश, सही बोल रहे हो। देखो यहाँ पे एक बार समझो सारे बच्चे, तीन वर्ड होते हैं बेटा, फ्रेट, कार्टेज, और थर्ड आता है कैरेज। ठीक है, अगर मैं बात करूं ये तीनों के तीनों की बात करें, तीनों के तीनों एक्सपेंसिस है। पहली तो बात, तीनों खर्चे हैं, ये तीनों एक तरह के ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। ठीक है, ध्यान देना बेटा, ये तीनों एक तरह के क्या है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है। बट इन तीनों का अगर देखा जाए, इन तीनों का थोड़ा सा हल्का सा मीनिंग अलग है। देखो फ्रेट जो है वो भी है तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, बट ये फॉर्म कब यूज करती है, जब लॉन्ग डिस्टेंस हो, यानी एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाने के लिए। जैसे सपोज करो यहां से हम बात करते हैं, जम्मू से बात करते हैं, जम्मू से दिल्ली जाना है, जम्मू जेएंडके से दिल्ली जाना है, तो जेएंडके से दिल्ली से जो डिस्टेंस है बेटा, जेएंडके से दिल्ली का जो डिस्टेंस है वो लॉन्ग डिस्टेंस है। लाइक अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम बस के थ्रू कोई ट्रांसपोर्टेशन करवा दें, किसी ट्रक के थ्रू, सॉरी ट्रक के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा दें, एरोप्लेन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा दें, या किसी शिप के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवा दें, तो इन खर्चे जो होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के, एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ले जाने के, ऐसे खर्चों को बोला जाता है फ्रेट। क्या कहा जाता है इन्हें? फ्रेट। ठीक है, और जब हम कार्टेज की बात करते हैं तो कार्टेज भी एक ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, बट इसके अंदर बेटा लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होता है, एक थोड़ा सा कम डिस्टेंस होता है, तो हम ये कह सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से थोड़ा सा कम डिस्टेंस होता है इसमें। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस से थोड़ा सा कम डिस्टेंस होता है। लाइक अगर बात कर लेते हैं हम, कठुआ से हमें पठानकोट जाना है, कठुआ से पठानकोट जाना है बेटा, यहां से गुड्स पठानकोट लेके जाना है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ऐसे खर्चे को बोल दिया जाएगा कार्टेज। लाइक हम किसी ऑटो रिक्शा से चले गए बेटा, उसके द्वारा हमने क्या किया, ऑटो से हमने ऑटो के द्वारा किराया उसका दे दिया ट्रांसपोर्टेशन का, तो ऐसे खर्चे को कार्टेज कहा जाएगा। बट जब हम कैरेज की बात करते हैं तो कैरेज भी एक तरह का एक्सपेंसिस ही है, एक तरह का ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ही है। बट पहले पहले टाइम पे क्या होता था, एक जगह से दूसरी जगह जो गुड्स बेचे जाते थे, यानी भेजे जाते थे ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा, तो पहले ट्रांसपोर्टेशन हुआ नहीं करती थी, पहले क्या हुआ करता था, बैलगाड़ियों के द्वारा गुड्स भेजे जाते थे। तो वो जो खर्चा आया, उस खर्चे को बोला जाता है कैरेज एक्सपेंसेस। तो सिंपल सा इन तीनों में मतलब क्या है कि फ्रेट भी एक खर्चा है, कार्टेज भी एक खर्चा है, कैरेज भी एक एक्सपेंसेस है, ये तीनों के तीनों ट्रांसपोर्टेशन पे लगते हैं। बट इन तीनों वर्ड में डिफरेंस क्या है बेसिकली बेटा, जो फ्रेट होता है वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने के लिए, जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर हुआ है उससे रिलेटेड जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा उसे फ्रेट बोल दिया जाएगा। कार्टेज हो गया उससे कम डिस्टेंस में, और अगर हम लोग कैरेज की बात करें तो कैरेज जैसे बैलगाड़ियों द्वारा कोई भी गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन किया गया हो या भेजा गया हो एक जगह से दूसरी जगह। क्लियर है यहाँ पे? तो अब यहाँ पे अगर हम लोग ट्रायल बैलेंस की बात करें तो कैरेज, यहाँ क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है बेटा कि उसका डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होगा, डेबिट होगा, आप लोग मान के चलोगे इट इज अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा सेल। सेल की बात करें तो सेल एक तरह का रेवेन्यू है, तो इसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। क्या बैलेंस होगा इसका, क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है बिल्डिंग। बताओ बेटा बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैलेंस क्या होगा, बिल्डिंग बिल्डिंग, नितिन बोल रहा है क्रेडिट बैलेंस होगा। नो नो नितिन, कृष्णा हिट रियल, अच्छा आप उसका बोल रहे सेल का। तो बिल्डिंग का बैलेंस क्या होगा बेटा, डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। बिल्डिंग एक एसेट्स है तो इसका बैलेंस की बात करें ये डेबिट बैलेंस होगा।
ठीक है। रिटर्न्स इनवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड इसका क्या बैलेंस होगा, और रिटर्न्स आउटवर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है, मैंने आपको बताया है बेटा। रिटर्न इनवर्ड्स का दूसरा नाम क्या है, जल्दी करिए बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखो। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम है सेल्स रिटर्न। वेरी गुड तनुष, इट इज अ सेल्स रिटर्न। ठीक है। और अगर अगर ये सेल रिटर्न है, सेल का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो दैट्स मीन सेल रिटर्न का बैलेंस क्या हो जाएगा फिर, और सॉरी सेल का जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो सेल रिटर्न का बैलेंस क्या हो जाएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। क्लियर है यहां पे। और जब बात करेंगे रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या था, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड का दूसरा नाम क्या है, परचेज रिटर्न। तो बेटा जी रिटर्न आउटवर्ड अगर अगर हम बात करें परचेज की, तो परचेज का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड का बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस। वेरी गुड अबे कृष्णा, अबे क्या बात है, इंटेलिजेंट हो गया। अबे पापा जी की कॉल आई थी, दीपांशु भाई। ओके ओके ओके, क्रेडिट बैलेंस ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड एक्सपेंसेस, यानी ट्रेड से रिलेटेड खर्चे, तो ऑब्वियसली जो खर्चे होंगे उनका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। बात करते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव्ड का मतलब क्या है, एक तरह का डिस्काउंट मिला है, इनकम हुई है कहीं ना कहीं, है ना, तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। सैलरी, सैलरी की बात करें तो सैलरी एक तरह का एक्सपेंस है बेटा, उसका बैलेंस की बात करें तो डेबिट बैलेंस होगा। ऑफिस रेंट, रेंट एक तरह का खर्चा है, ऑफिस का रेंट दिया गया, उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे आंसर कैसे करना है आपको, आपको सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाना है, तो फॉर्मेट में आप बोल दोगे ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2019, जो क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आ जाएगा बेटा नाम कैपिटल। अब कैपिटल की बात करें तो कैपिटल का जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, उसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। फर्नीचर, फर्नीचर की बात करें तो फर्नीचर का बैलेंस एसेट्स है बेटा, एक तरह का डेबिट बैलेंस हो जाएगा। परचेजेस की बात करें तो परचेज की बात करें तो परचेज एक तरह का एसेट्स है, उसका जो बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस होगा। कैश एक एसेट्स है, उसका जो बैलेंस होगा डेबिट बैलेंस होगा। कैरेज, कैरेज एक तरह का एक्सपेंसिस है, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। सेल्स की बात करें तो सेल्स एक तरह का रेवेन्यू है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। बिल्डिंग की बात करें तो बेटा बिल्डिंग एक एसेट्स है, उसका जो बैलेंस होगा वो क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। रिटर्न, ओम नमः शिवाय, देखो यहाँ पे रिटर्न इनवर्ड, तो मैंने बताया था रिटर्न इनवर्ड क्या होती है, सेल रिटर्न, सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो रिटर्न इनवर्ड का बैलेंस क्या होगा बेटा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है, देखो अगर हम बात करें परचेस, तो परचेस का जो बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो रिटर्न आउटवर्ड की बात करें तो दैट इज द परचेज रिटर्न, तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेड एक्सपेंसेस, ये एक तरह का खर्चा है, तो इसका जो बैलेंस होगा बेटा डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट आएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड एक तरह का इनकम है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा। सैलरी की बात करें, सैलरी एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंसिस है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो डेबिट बैलेंस होगा। ऑफिस रेंट की बात करें तो ऑफिस रेंट एक तरह का खर्चा है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो बेटा जी डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों का टोटल करना है, तो टोटल यहाँ पे टैली हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। किसी बच्चे को यहाँ पे डाउट, कोई भी ऐसा स्टूडेंट हो जिसको डाउट है बेटा, डाउट है किसी को? ओम नमः शिवाय। नो सर, ओके। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आपके ट्रायल बैलेंस के कंप्लीट हो गए। अब कुछ डाउट ले लेते हैं, लास्ट क्लास के कुछ बच्चों के डाउट थे उसमें। ठीक है। वंशिका बेटा बताना डाउट किसमें था आपका, जो जर्नल एंट्री में जिसमें डाउट था ना, लेजर में आपको आ रहा था, एक बार आप मेरे को जर्नल एंट्री वो इसमें चैट बॉक्स में जर्नल एंट्री लिख के भेज दो।
मैं डाउट क्लियर कर देता हूँ आपका। आप बाकी वाले बच्चे बेटा ये आंसर नोट कर लो। ओम नमः शिवाय। वंशिका टाइप करके भेज देना बेटा। नमः शिवाय। जर्नल्स जो है वो चैट बॉक्स में टाइप करके भेज दो एक बार, मैं उसका लेजर बना देता हूँ। राम डेबिट, ओके ओके, भेजो भेजो बेटा फटाफट से। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा बाकी बच्चों ने बेटा। चलो यहाँ देखो एक इसका वंशिका का एक डाउट था तो एक बार क्लियर कर लेते हैं। बेटा जल्दी करो। जब तक गवर्नमेंट का नोटिस नहीं आता है बेटा आपकी क्लास ऑनलाइन ही चलेगी, ठीक है। आपको डेली रेगुलरली आना है। मैं जो चीज़ें यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे भी पढ़ जाएगी जाके। तो 2-3 दिन वहां पे रहेगी क्लास, देन उसके बाद फिर मैं डिलीट कर दूंगा वहां से, ठीक है। आप वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। जो चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं वापिस से नहीं पढ़ाऊंगा। क्लियर है सभी को? ये आप लोग रेगुलर पढ़ते रहना, और जो आपके एग्जाम होने हैं उनमें वैसे भी ये सिलेबस में है। लेजर आएगा, जर्नल आएगा, ट्रायल बैलेंस आपको आना है, ठीक है। हाँ जी अबे बेटा, डेली आना है जब तक गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं आता बेटा। वैसे भी 2 दिन उन्होंने और ऑफ कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। तो रिस्क नहीं लेना, क्योंकि पता क्या ऑफलाइन में क्या है, कुछ स्टूडेंट आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं। जैसे चाहत की प्रॉब्लम है, वो दूर से आती है वो नहीं आ सकती है ना। रक्षिका है वो दूर से, वो भी नहीं आ सकती है। तो कल से क्या होगा, आज तो चलो मैं अकाउंट्स ही ले रहा हूँ, कल की क्लास में मैं इकोनॉमिक्स के जो मैंने आपको नोट शेयर किए हैं मैं कल इकोनॉमिक्स भी स्टार्ट कर दूंगा। मीन चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने डेली यहाँ आना है, वो भी पढ़ना है, आधा आधा घंटा ही पढ़ेंगे चाहे, बट ये है कि हम लोग डेली कवर करेंगे इसमें, ठीक है। अब देखो एक वंशिका का डाउट था कि सर इसमें लेजर में कैसे जाएंगी चीजें। देखो इसने एंट्री भेजी है, मैं एंट्री लिख देता हूँ। एंट्री क्या है, राम डेबिटेड है, राम डेबिटेड है टू कैश अकाउंट, और टू, सारे बच्चे समझ लेना बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड था या अलाउ था बेटा? ठीक है चलो रिसीव्ड मान लेते हैं जो बच्ची ने बताया। देखो मैं इसमें अमाउंट कुछ लिख देता हूँ खुद से। लाइक ये 10,000 का अमाउंट यहाँ पे आता है टोटल, इसमें से 9,000 अमाउंट यहाँ है और 1,000 अमाउंट यहाँ है। तो बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर ये लेजर में कैसे पोस्टिंग की जाएगी, इसकी इसकी लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेजर बनाना है बेटा। देखो यहाँ पे मैं लेजर बना लेता हूँ, छोटे छोटे दो 3 लेजर बनेंगे यहाँ पे। एक सबसे पहले बनेगा राम का लेजर बनेगा। तो हमने क्या किया, राम का लेजर ओपन कर लिया, ये राम का लेजर आ गया, ठीक है। दूसरा एक लेजर और ओपन होगा, कैश अकाउंट ओपन कर लो बेटा। यहाँ पे हमने ये कैश अकाउंट ओपन कर लिया, और एक और लेजर आ जाएगा डिस्काउंट का, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। ये एक और लेजर आ गया। अब यहाँ पे पोस्टिंग कैसे होगी तो ध्यान देना बेटा। देखो मैं पहले बात करता हूँ राम की, वंशिका ध्यान देना बेटा। ओम नमः मैं बात करता हूँ शिवाय। यहाँ राम की। तो राम के अकाउंट में, देखो बेटा राम के अकाउंट में एक तो कैश जाएगा और डिस्काउंट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? मैं वापिस से बोल रहा हूं, राम के अकाउंट में कैश जाएगा और डिस्काउंट रिसीव जाएगा, और किस तरफ, टू। देखो टू लगा हुआ आगे है ना। तो राम अकाउंट कहाँ है, ये राम अकाउंट आ गया। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। ये आप लिख दोगे यहां पे। क्लियर है यहां पे? वंशिका क्लियर हुआ? आपका डाउट था तो रिप्लाई करते रहना।
तो हमने क्या किया, राम के अकाउंट में 2 कैश कर दिया और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड कर दिया। अब ये होगा कितना, तो यहां देखो बेटा, कैश कितना है 9000 और डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 1000। तो बेटा इसके अकाउंट में जब हम लिखेंगे ना, तो कैश के सामने हम लिख देंगे 9000 और इस डिस्काउंट रिसीव्ड के सामने लिख देंगे 1000। ये एंट्री हमारी फर्स्ट होगी। राम अकाउंट हमारा खत्म हो गया। बस इसमें इतना ही आएगा। क्लियर हुआ? इसमें डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को इसमें? ठीक है, चलो आगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसकी कैश अकाउंट की। देखो कैश अकाउंट की बात करें बेटा, तो कैश अकाउंट में अमाउंट कितना है 9000 का अमाउंट है। कितना अमाउंट है 9000 का अमाउंट है, ये याद रख लो। कैश अकाउंट की बात करूं तो इसमें जो अमाउंट है वो कितना है बेटा 9000 है। तो कहने का मतलब जब मैं कैश के लेजर में जब मैं पोस्टिंग करूंगा तो 9000 से ही करूंगा, याद रखना इसमें। ठीक है, अब देखो यहां पे एंट्री क्या होगी कि कैश अकाउंट में, बेटा ध्यान देना, कैश के अकाउंट में राम जाएगा। राम डिस्काउंट का कोई लेना देना नहीं है यहां पे बेटा, तो क्योंकि कैश और राम के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो कैश के अकाउंट में क्या जाएगा राम। ठीक है, अब जो राम जाएगा उसके आगे क्या लगा हुआ वर्ड डेबिट, यानी बाय कर देंगे। तो कैश अकाउंट में बाय कर दो। बाय किस तरफ आएगा, इस तरफ, बाय राम। क्या लिख देंगे यहाँ पे, बाय राम। अब यहाँ पे डाउट तुम्हारा आएगा कि सर अमाउंट कितना जाएगा इसमें। तो बेटा जब भी हम जिस भी लेजर की बात करते हैं ना, उस लेजर का नाम देखो, उस नाम के आगे जितना अमाउंट होगा उसके लेजर में उतना ही अमाउंट आएगा। अब जब मैं बात करूं कैश की, तो कैश के सामने अमाउंट कितना है 9000 रुपीज का। तो बेटा यहाँ पे लेजर में जो अमाउंट आएगा वो भी कितना आएगा 9000 ही आएगा। बस इतना सा काम था इसमें, और कोई काम नहीं है इसमें। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट देखो डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करता हूं। इसमें थोड़ा सा ध्यान दो बेटा। डिस्काउंट रिसीव्ड की ये एंट्री है, ये एंट्री डिस्काउंट रिसीव्ड, यानी कहने का मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड की बात करें तो डिस्काउंट रिसीव्ड में सिर्फ ओनली 1000 जाएगा बेटा। डिस्काउंट रिसीव्ड में ओनली कितना जाएगा 1000 ही जाएगा। बट डिस्काउंट के आगे क्या लगा है 2, तो इसका मतलब जो दूसरा जो भी नाम आएगा वो क्या हो जाएगा बाय हो जाएगा। अब डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री किससे रिलेटेड हो रही है, राम से रिलेटेड। तो यहां पे कैश का लेना देना कुछ नहीं है, यहां पे कैश का लेना देना कुछ नहीं है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या जाएगा बाय राम चले जाएगा। क्या चले जाएगा, बाय राम। अब बाय राम की बात करें तो बाय किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में, तो यहां लिख देंगे बाय राम। और अमाउंट कितना लिखेंगे, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है यही उठाकर हम लोग यहां लिख देंगे 1000 रुपीज। बस इतना सा काम था। क्लियर हुआ इसमें बेटा, क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को इसमें? वंशिका, ओके बेटा, ओके ठीक है। आज की क्लास में यही 2 क्वेश्चन करेंगे। कल की क्लास की मैं टाइमिंग आपको शेयर कर दूंगा, बस ग्रुप में ध्यान देना बेटा। ठीक है, जो अभी करवाए गए हैं आप काइंडली उन्हें प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आपके एग्जाम में वो आने हैं चैप्टर। ठीक है, तो अभी ये क्लास भी वैसे अपलोड हो जाएगी। जो बच्चा लेट आया है वो चाहे ये क्वेश्चन को वापस से देख सकता है। और एग्जाम में याद रखना बेटा, एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा इसमें, 8 मार्क्स का। तो 8 नंबर है बेटा, मोस्ट प्रोबेबली 15 सितंबर से। नितिन 15 सितंबर से है। ठीक है, 15 सितंबर से है एग्जाम मोस्ट